यतो धर्म ततो जय। नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ फिर से हिंदू दर्शन चैनल में। जैसा कि आपको विदित है कि हम इस समय लेकर आ रहे हैं हिंदू दर्शन चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण से आध्यात्मिक विषयक कुछ रोचक तथ्य, जहाँ विधेयराज निमि का और 9 योगेश्वरों का संवाद चल रहा है। विधिराज निमि उनसे एक एक करके आध्यात्मिक विषयक जिज्ञासाएं करते जा रहे हैं और सभी योगेश्वर उनका समाधान करते जा रहे हैं। तो मित्रों, जल्दी से यह आध्यात्म विद्या सभी लोगों तक पहुँचे तो शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और हम प्रारंभ करते हैं अब वही एकादश स्कंद से। अध्याय 3। राजा निमि जी फिर योगेश्वर से प्रश्न करते हैं। इस कल वाला प्रश्न था कि माया क्या है। अब यहाँ पर वो माया से मुक्त होने के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। तो राजा निमि जी पूछते हैं, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए जो बहुत ही कठिन है, जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं, अर्थात इस माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसे कैसे पार कर सकते हैं, उन लोगों के विषय में बताइए। अब जो चौथे योगेश्वर जी हैं, प्रबुद्ध जी, वो इसका समाधान करते हुए, जिज्ञासा का समाधान करते हुए उत्तर देते हैं। राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। तो सुख का प्रयत्न करते हैं, उसमें भी दुख होता है और उसकी प्राप्ति में भी दुख होता है। तो हम इसका उदाहरण समझेंगे, कैसे आगे बताया है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन रात दुखी बढ़ता है। कैसे? इसको पार पाना भी कठिन है, और यदि इसको मतलब कि पाना कठिन है, और यदि इसको पा भी लिया जाए, अर्थात कठिन श्रम के द्वारा यह मिल भी जाए, तो आत्मा के लिए यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्त्री, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी लेता है तो क्या सुख शांति मिल जाती है? इसका कारण यह है क्योंकि धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि को साधन जुटाने के बाद में भी, सुख के साधन जुटाने के बाद में भी वो अपना व्यक्ति परमार्थ खो देता है, क्योंकि वो ईश्वर को भूल कर, परमात्मा को भूल कर, इन्हीं के उपार्जन में, इन्हीं की व्यवस्था में दिन रात लग जाता है और अपना जो ये अलौकिक और दिव्य मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसका नाश कर लेता है। क्योंकि इस लोक की वस्तु के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथक पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ लगी रहती है। अर्थात मान लो अगर कोई मरने के बाद अगर देवलोक भी चला जाए तो वहाँ पर भी देवताओं में भी संघर्ष बना रहता है। आपस में जलन, मत्सर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर बना रहता है। एक दूसरे के प्रति छिद्रान्वेषण, ईर्ष्या का द्वेष भाव वहाँ पर भी रहता है। कम सुख वाले और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है, और जिनका अधिक सुख होता है उनसे मत्सर रहता है। तो यहाँ पर भी स्थिति देवलोक में जाने पर भी ठीक नहीं है। अब फिर कहते हैं कि यह सब जो अनायास माया से पार पाना है तो गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो अब गुरु कैसा हो, तो गुरु में 2 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। वो 2 लक्षण कौन कौन से हैं वे भी सुनो। ये जो तीसरा अध्याय है, इसका श्लोक नंबर 21 है, इसमें गुरु के 2 लक्षण बताए गए हैं। तस्माद गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्ये पशमाश्रयम। अर्थात गुरु कैसा हो? परम कल्याण के जो जिज्ञासु हैं उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और गुरु कैसा हो? गुरु ऐसा हो जो शब्द ज्ञान में प्रवीण हो। शब्द ज्ञान का मतलब होता है वेद और वेदों से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनमें पारंगत हो, समस्त दर्शनों में, समस्त उपनिषदों में और समस्त पुराणों में पारंगत हो, और तो वह शब्द ज्ञानी हो। तो पारदर्शी वेदों का और वेदादि शास्त्रों का पारंगत हो, जो उनको ठीक ठीक समझा सके। जब गुरु की शरण लेंगे तो उनको वेदादि शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो उसके प्रमाण अपने शिष्य के समक्ष रख सके, उनको ठीक ठीक समझा सके। दूसरा, साथ ही ब्रह्म में परम निश्चित तत्व ज्ञानी भी हो। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञानी भी होना चाहिए और तत्व ज्ञानी भी होना चाहिए, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को उस परम कल्याण के जिज्ञासु को बता सके, जिसमें अहंकार है और जो अपने आगे किसी को ज्ञानी समझता नहीं है, और जो कुतर्क करता है उनके लिए ब्रह्म विद्या नहीं है, उनके लिए आध्यात्म विद्या नहीं है। यदि भी वो अपने अहंकार से समझते रहें, समझाते रहें कि नहीं साहब मैं बहुत बड़ा आध्यात्म ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो जो पूर्ण जिज्ञासु है वही इस पद का प्रतीक बन पाता है तत्व ज्ञान का। तो देखें, उनका चित्त शांत हो किनका? जो आपका गुरु है। व्यवहार में, प्रबंध में विशेष प्रवर्तन हो, अधिक से अधिक वो कोशिश करे कि जितना भी ये जड़ चेतनात्मक प्रपंच जगत है इसमें व्यवहार उसका कम से कम हो, ऐसा गुरु आपको करना चाहिए। तो गुरु कैसा हो? जो तत्व ज्ञानी हो, जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञानी हो, जो माया अर्थात प्रपंच है उसमें कम से कम उसका संपर्क हो, अर्थात उससे दूर रहने का प्रयत्न करने वाला हो, और इतना ही पर्याप्त उसमें माया में संसर्ग हो जितना उसके लिए शरीर के लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। तो ऐसा गुरु चाहिए।
अब जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें, उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब गुरु की शरण में जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु की शरण में परम जिज्ञासा से जाना चाहिए, अपने आप को अहंकार से और गर्वित होकर और परास्त करने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपने अहंकार को नहीं त्याग पा रहे तो आप ये समझो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर इसमें बताया कि अब इसके बाद में क्या करना चाहिए। जो जिज्ञासु है, जो माया से पार जाना चाहता है, उसे शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के द्वारा शरीर को शुद्ध करे, ध्यान साधना तप भगवान की भक्ति गुरुओं की शरण संतों की सेवा, है ना, इस प्रकार से वह अपने मन को निष्कपट भाव से काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर का त्याग करे। इस प्रकार से वह अपने मन को भी ठीक करे। तो मन के ठीक करने का बताया है इन्होंने। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा रखें, अर्थात शास्त्रों में श्रद्धा के साथ साथ उनका अध्ययन करें। दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, और प्राणायाम के द्वारा मन का निग्रह करना, मौन के द्वारा वाणी को शांत करना, और वासनाहीनता के अभ्यास द्वारा, वासना सभी में पर उसका अभ्यास करना कि वासना समाप्त हो जाए, वासनाहीनता के अभ्यास द्वारा कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने गले में गोलकों में स्थिर करना, और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। तो यह मन की शुद्धि होगी। इस प्रकार निरंतर प्राणायाम के द्वारा, मौन के द्वारा और वासनाहीनता के अभ्यास द्वारा, साधना द्वारा आपने मन को नियंत्रित किया, मन के तमोगुण और रजोगुण को शांत किया। सतोगुण में जैसे ही मन स्थिर होता है तो आपकी बुद्धि चिन्मय हो जाती है। फिर अत्यधिक धर्म करना, निष्काम भाव से यज्ञ तप दान करना, संत पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, और भगवान के ऐश्वर्य के संबंध में चर्चा करनी चाहिए, उनके तत्व ज्ञान के संबंध में। इस प्रकार करते करते जब शरीर और मन शुद्ध हो जाएगा, अर्थात आपके शरीर का स्वभाव और मन का स्वभाव तमोगुण छोड़ देगा, रजोगुण छोड़ देगा, तब माया, और फिर जब जो सतोगुण में स्थित हो जाएगा तो तब यह जीवात्मा पूर्ण शुद्ध होने के बाद में माया से मुक्त होने का और परमात्मा की प्राप्ति का योग्य बनता है, उसकी योग्य बनता है। फिर कहा अंतिम श्लोक में, 33वें श्लोक में, जो इस प्रकार भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, प्रेमा भक्ति की, और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायासी, तो भगवान नारायण के जो परायण होकर जीव माया को अनायासी पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुतों के लिए कठिन है। अर्थात संसार के साधारण मनुष्यों के लिए माया से निकलना अत्यधिक दुष्कर है, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा करता है, मन को और शरीर को शुद्ध रखता है, और मन को शुद्ध करने के साधन अपनाता है, साधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, परस्पर चर्चा करता है, दया करता है, धर्म करता है, इत्यादि मार्गों का जो अनुसरण करता है, धीरे धीरे जब उसका रजोगुण तमोगुण शांत हो जाता है, सतोगुण में स्थित हो जाता है, तब वह भगवान नारायण के आश्रय हो जाता है, और भगवान नारायण के आश्रय होने के बाद में वो इस दुस्तर माया को अनायास ही पार कर जाता है। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में यह श्लोक इस प्रकार से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात अर्जुन से कह रहे हैं कि तू समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग दे। यहाँ धर्मों को त्यागने से मतलब है कि धर्म को नहीं त्यागना, क्योंकि धर्म से हीन मनुष्य तो अधर्मी हो जाता है। यहाँ इसका भाव समझिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात जो धर्मों में पैदा होने वाले क्या कहते हैं, आपका जो उसके प्रति सुख की या धर्म अनुष्ठान से जो आपको आगे के लिए लालच पैदा होता है, तो उसका त्याग करना है। अर्थात धर्म का निष्काम भाव से उसका वो करना है, अनुष्ठान करना है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ पर निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मेरी शरण में आ जा, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और जब तू ऐसा करेगा, अर्थात तू निष्काम हो जाएगा, किसी भी धर्म में तेरी आसक्ति नहीं रहेगी। भाई मैंने ये पूजा पाठ किया, ऐसा किया, संकल्प किया तो मुझे ये लाभ मिले, जब तेरी किसी भी धर्म में कोई आसक्ति नहीं रहेगी तब तू मेरा प्रिय हो जाएगा, और जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे समस्त पापों को क्षमा कर दूंगा और मोक्ष रूपी परम पद तुझे प्रदान करूँगा। तो यहाँ माया से पार पाने का यह उपाय जो है भगवान ने भी गीता में बताया है, और यहाँ पर भी प्रबुद्ध जी ने यह मार्ग बताया है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम जो लेकर आ रहे हैं वह विषय है भगवान नारायण का, परमात्मा का स्वरूप क्या है। अब माया का स्वरूप हो गया, माया से पार पाने का स्वरूप हो गया, कैसे पाया जा सकता है। अब कल जो जिज्ञासा है राजा निमि जी करेंगे, तो वह यह जिज्ञासा है कि भगवान जो नारायण है, परमात्मा है, उनका स्वरूप क्या है। तो कल हम इस पर देखेंगे। आप जुड़े रहना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।